स्वभाव जाने बगैर किसी से प्रेम कैसे करोगे? जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति नाहि होए प्रीति। पहले आदमी को जानिए, पहले उनके बारे में जानिए, उनकी दिनचर्या जानिए, उनका व्यवहार जानिए। अब कोई व्यक्ति पद में तो बहुत बड़ा है, खूब अच्छा पद उसका ऊंचा है, लेकिन व्यवहार देखो, व्यवहार बिल्कुल भी निभाना नहीं आता। छोटों से कैसे बात करनी है, किसी कोई गरीब आ गया उससे कैसे बात करनी है, तो आसपास के उसके जितने लोग हैं वो भी हंस के कह देंगे कि अजी आदमी बड़ा है पर स्वभाव अच्छा नहीं है। तो स्वभाव अच्छा नहीं है, पद भले बड़ा हो, लेकिन पद बड़ा होने से किसी से प्रेम नहीं होता है। प्रेम आदमी से तभी होता है जब उसमें सारे गुण हो, स्वभाव भी अच्छा हो, काम भी अच्छे करता हो। ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में मिलना असंभव है। लाख खोजो, लाख प्रयास करो, पद अच्छा होगा तो अभिमानी होगा। थोड़ा सा गूंज रहा है आवाज, थोड़ी सी। अगर किसी के पास पद बहुत है, आपने भी देखा होगा, कोई छोटे मोटे गली के एक आध कोई गली का मेंबर भी बन जाए तो सीधे मुंह बात नहीं करता। पद है पर उस पद का अभिमान है। किसी के पास भगवान ने कुछ गुण दे दिया, कुछ अच्छा गुण दिया है, किसी को नृत्य का, किसी को गाने का, उस गुण का अभिमान हो गया। लेकिन गुण होते हुए भी मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कह लीजिए यही हो सकता है कि गुण होते हुए भी अगर उस गुण का अभिमान नहीं है तो बहुत बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास गुण है लेकिन उस गुण का अभिमान भीतर नहीं है। और ये गुण का अभिमान न होना ये भी एक गुण है, और ये गुण सब में नहीं होता, लेकिन ये गुण हमारे आराध्य भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में है। ये गुण इतने हैं कि पूछो नहीं। इनसे अच्छा कोई नृत्य नहीं कर सकता, इनसे अच्छा कोई वेणुवादन नहीं कर सकता, लेकिन सब गुण होते हुए भी उन गुणों का मन में कोई मान नहीं, अभिमान नहीं। और थोड़ा बहुत कभी आ भी जाता है, थोड़ा बहुत कभी आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए राधा रानी की सखियां काफी है। वैसी फटकार लगाती हैं कि अच्छा ब्रज में बड़े इतराते घूमते हो कि हमसे अच्छा नाच नहीं सकता, भूल गए जब तुमको नाचना नहीं आता था और हमारी श्री राधा रानी ने कहा कि चलो तुमको नाचना सिखाती हूँ। वेणु वादन भूल गए कि तुमको वेणु बजाना नहीं आता था, किसने सिखाया जानते हो? हमारी जब राधा रानी ने देखा कि बस ऐसे ही बांसुरी घुसाए अपनी फेंट में घूमते हो, बजाना बजाना कुछ आता नहीं था, तो राधा रानी ने कहा कि चलो श्याम सुंदर तुमको वेणु वादन सिखाती हूँ। और तब हमारी श्री जी की कृपा से थोड़ा बहुत तुम में गुण आए और उस गुण का तुम एक पद गाते हैं ब्रज में कि सुगढ़ भये बिहारी यही छाते। राधा रानी की छत्र छाया में जब से आए ना, तब से थोड़े बहुत सुगढ़ भये, तब से थोड़ा बहुत कुछ इनको कुछ गुण आए इनके भीतर। उससे पहले तो चोरी करते थे, बस चोरी का एक गुण आता था। राधा रानी ने सिखाया, वेणुवादन राधा रानी ने सिखाया। आपने श्री कृष्ण के हाथ में बंशी कई बार देखी होगी। कोई चित्र आपने ऐसा देखा है जिसमें राधा रानी के हाथ में बांसुरी हो? नहीं देखा?
नहीं देखा तो खोजना, देखना, जिसमें श्री राधा रानी के हाथ में बांसुरी लगी है। बांसुरी भी धन्य हो जाती है जब उस हाथ में जाती है कि अब हमारी जो असली स्थान है वो पहुंच। पर दोनों में भेद इतना है कि भगवान श्री कृष्ण सबके लिए बांसुरी बजा देते हैं, गोपियों के लिए भी, ग्वालाओं के लिए भी, गायों के लिए भी टेर कदम पर खड़े होके बजाते हैं। पर राधा रानी की जो बांसुरी है वो कभी कभी निकलती है, कभी कभी उसका वो बाहर आती है, और वो भी किसके लिए आती है? केवल और केवल श्याम सुंदर को सुनाने के लिए, और किसी को नहीं सुनाती राधा रानी। क्योंकि राधा रानी का हर जो क्रिया है वो कृष्ण के सुख के लिए। उनको पता है कि श्याम सुंदर का मन किया, भाव किया कि बांसुरी सुने, तब राधा रानी बांसुरी निकालती। और एक भाव और भी है जो पहले भी मैंने कहा है कि जब श्याम सुंदर को सुननी होती है तो ऐसा थोड़ी कि श्याम सुंदर बस उठे और कह दे कि सुनाइए बांसुरी, ऐसे नहीं कहा जाता। कोई भी जो सच्चा अधिकारी होगा ना, वो किसी भी महापुरुष से कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि आज हमको ये सुनाओ। ने कई लोग को देखा है, वो कथा भी अपनी इच्छा से सुनते हैं, बोल देते हैं कि ये वाला भजन सुना। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना व्यासपीठ तो जो यहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी बुलवा दे वो बोल देता है वक्ता। खैर श्याम सुंदर कैसे बोल दे श्री जी को कि आप हमें बांसुरी सुनाओ, इतना अधिकार थोड़ी है श्याम सुंदर का। लेकिन मन भी कर रहा है बांसुरी सुनने का, तो क्या करेंगे श्याम सुंदर? अपने हाथ में बांसुरी ले लेंगे और बांसुरी लेकर के उल्टा सीधा स्वर बजाने लगेंगे। मान लो कोई राग चल रहा है, उस राग के जो स्वर हैं उन स्वर से बाहर निकल के कोई दूसरा स्वर बजा देंगे। और सच्चे कलाकार की एक पहचान है, कहीं कुछ गलत चल रहा हो ना तो बोले बगैर नहीं रहेगा। अपना जो गुण है वो बताए बगैर नहीं रहेगा। ये तुमने गलत बजाया, ये स्वर तो था ही नहीं। इसलिए जो कलाकार होता है, जिसको कुछ कला भगवान ने प्रदान की होती है ना, उसकी सबसे बननी आसान भी नहीं होती। तो गलत कहीं जरा सा स्वर हुआ तो बोलेगा जरूर। और श्री राधा रानी तो कला की मूर्ति है। जैसे श्याम सुंदर गलत बजाते तो श्री जी एकदम डांट लगाती, क्या बजा रहे हो आप? ये तो स्वर है ही नहीं इसमें, ये स्वर कहां से लगा दिया? तो मुस्कुरा के श्याम सुंदर कहते हैं कि हमको तो यही आता है बजाना, आप ठीक करके बता दो कैसे बजाया जाता है। तो राधा रानी कहती हाँ लाओ हम बताते। तब श्री राधा रानी हाथ में बांसुरी लेती हैं और उस राग का सही स्वर बजा के श्याम सुंदर को दिखाती हैं। बस श्याम सुंदर की इच्छा पूर्ण हो जाती है कि हाँ राधा रानी ने आज हमें हमारा जो भाव था वो पूर्ण कर दिया। ऐसे श्याम सुंदर अपना काम निकलवाते हैं। ऐसी राधा रानी कला की मूर्ति है, कला निधान है, वैदग्ध सिंधु, अनुराग सिंधु, अनुराग की समुद्र है, अनुराग का सागर है। ऐसा ब्रज की धरती पर दोनों का अद्भुत परस्पर प्रेम चलता रहता है। तो राधा कृष्ण ने सोचा कि ये जो गोलोक की लीला है, ये लीला धरती पर भी इसका प्रसाद बटना चाहिए। जो सूखे लोग हैं उनके कानों में भी ये प्रेम का रस जाना चाहिए। तो दोनों चिंतित बैठे थे कि इस रस को कौन धरती पर लेकर के जाएगा। कोई अधिकारी वक्ता तो चाहिए, अधिकारी योग्य चाहिए। योग्यता किस में है? तभी एक राधा 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 गाता गाता एक शुक आया और राधा रानी के हाथ पर बैठ गया।
तो राधा रानी समझ गई कि अधिकारी मिल गए, जो इसका योग्य है, इस रस का वो मिल गया। शुकदेव जी हाथ पर आके शुक बैठ गए। राधा रानी ने तब कहा, हे शुक, मेरे मन की एक इच्छा है, तू पूरी करेगा? शुक ने कहा, अरे स्वामिनी, मेरा तो जीवन ही आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आप कहो और मैं ना करूं। मेरा तो सद्भाग्य होगा कि आप कहो और आपकी आज्ञा को मैं पूरा करूं। कहिए, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं? तब राधा रानी ने कहा कि तुझे मेरी सेवा करने के लिए, श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए धरती पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर के शुक के मानो प्राण निकल गए हो कि मुझे सेवा कर रहा हूं, ये तो अच्छा है, लेकिन अलग तो होना पड़ेगा ना धरती पर जाने के लिए। तो जो अपने हमारे श्याम सुंदर है, राधा रानी, इनसे अलग जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए शुक मौन हो गए। राधा रानी समझ गई कि आसान नहीं है इसको दूर जाना, लेकिन फिर समझाया कि हे शुक, कोई कोई अधिकारी होता है जिसको ये सेवा मिलती है कि तुम हमारे लीला रस को धरती पर जाके प्रचारित प्रसारित करो, और इसके लिए मैंने और श्याम सुंदर ने तुमको चुना। शुक ने राधा रानी की आज्ञा को स्वीकार करके शुक ही शुकदेव रूप में धरती पर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के इस दिव्य राधा कृष्ण के प्रेम का जो रस प्रवाह है, शुकदेव जी ने पृथ्वी पर हम सब जनों के लिए प्रवाहित किया। ये देखो, ये है प्रेम की लीलाएं, ये है हमारे गोलोक की श्री राधा माधव की दिव्य लीलाएं, परस्पर प्रेम लीलाएं।